वो जो अखिलेश यादव है ना, वो महाचूतिया आदमी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही बात बोलता हूँ। वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करता है। एम फॉर मुलायम सिंह, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल। ये कोई पढ़ाई होती है क्या? आप छोटे बच्चों की बात कर रही हो, उनके पिताजी ने तो कारसेवकों को गोली मार दी राजनीति के चक्कर में। जो इस लेवल तक जा सकता है उसके लिए बच्चों की यूज करना कोई बहुत लंबी चौड़ी गेम नहीं है, वो कर सकते हैं। जब एग्जाम देने जाएंगे तो ए फॉर अखिलेश यादव लिख देंगे, डी फॉर डिम्पल यादव लिख देंगे और वो वोट दे देंगे इनको। क्यों वोट के लिए तो 18 साल से ऊपर चाहिए ना, तो इंतजार करेंगे, फिर अ से 18 साल इंतजार करें, ऐसा करके भी सिखाएंगे। लैपटॉप दिए थे अखिलेश यादव 2012 लैपटॉप में दिए थे, आप राजी। देखो, लैपटॉप उसने अपने बाप के घर से नहीं बांटा। पहली बात, वो सरकार उतना उसको लेके चला तभी वो जीता भी। अगर नहीं बांटता तो भी नहीं, वो आता ही नहीं। योगी जब तक रहेगा तब तक यूपी में भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। और जब अखिलेश कह रहे जब तक हम रहेंगे तब तक ऐसी पाठशाला चलती रहेंगी और बच्चों को शिक्षा मिलती रहेगी और भ्रष्टाचारियों का राज होगा। आम एक महिला सुरक्षित नहीं होगी, गांव-गांव में लूटपाट होगी, डकैतों का राज होगा, यही सब कुछ होगा। हर स्टेट का आम पब्लिक सिर्फ योगी को मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि योगी इज द ग्रेट। उत्तर प्रदेश में कई सारे प्राथमिक स्कूल हैं, वो बंद किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। इस चीज को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी है, वो पीडीए पाठशाला खोल रही है। एक जगह बच्चों को सिखा रही है, ऐसे अखिलेश यादव वहाँ के टीचर सिखा रहे हैं, डी से डिम्पल यादव। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? ये सब वो जो अखिलेश यादव है ना, वो महाचूतिया आदमी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही बात बोलता हूँ। वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करता है। उसने, उसके बाप ने, सबने इतना सारा राजनीति किया। उत्तर प्रदेश का सत्यानाश हुआ। सारा यादव सरकारी नौकरियों में भर दिया। बाकी तो सारा कुछ क्या है, क्या उसने किया है? आज वो भी देखा होगा उनकी राजनीति में क्या क्या हुआ, बताइए थोड़ा सा। उनके राजनीति में सिर्फ घोटाले हुए हैं, करप्शन हुआ है। जितने सरगना, बदमाश, डाकू हुए हैं, उन लोगों को संरक्षण दिया है। उनको पार्टी में माफिया और गुंडा राज जो चल रहा था उसको बढ़ावा दिया है। उसको बढ़ावा दिया है। तो ये जो पाठशाला चल रहा है, पीडीए पाठशाला, इसके तहत मोदी जी को भी गलत सिखाया जा रहा है बच्चों को। वो क्या है कि मोदी जी के खिलाफ भड़काया जा रहा है, योगी जी के खिलाफ। तो लग रहा है कि बच्चों को आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है। उसको भी मतलब गलत मोटिवेशन देता है, जिससे क्या है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी भटक रही हैं सारी। मतलब अपने राजनीतिक फायदे के लिए बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों के ऊपर तो कुछ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कह रहे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, पाठशाला के तहत जो स्कूल बंद हो रहे हैं हम। में क्या हो रहा है? एम फॉर मुलायम सिंह, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल। ये कोई पढ़ाई होती है क्या? इसको पढ़ाई बोलते हैं क्या? ये तो कह रहे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो स्कूल योगी जी बंद कर रहे हैं। योगी जी का काम है शिक्षा देना, उसकी जगह हम दे रहे हैं, उनकी जगह हम दे रहे हैं शिक्षा। योगी का मुकाबला आज हमारे हिंदुस्तान की कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट का आम पब्लिक सिर्फ योगी को मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि योगी इज द ग्रेट। उसने उत्तर प्रदेश के करप्शन, यूपी से करप्शन खत्म किया है। यूपी को कहां से कहां तक लेके गया है। यूपी को कहां से कहां ला दिया। हाँ, बहुत बहुत आगे। और योगी जब तक रहेगा तब तक यूपी में भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। और जब तक हम रहेंगे तब तक ऐसी पाठशाला चलती रहेंगी और बच्चों को शिक्षा मिलती रहेगी और भ्रष्टाचारियों का राज होगा। आम एक महिला सुरक्षित नहीं होगी, गांव-गांव में लूटपाट होगी, डकैतों का राज होगा, यही सब कुछ होगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राज दुबे। कहाँ से है राज दुबे? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। हाँ जी। कहना चाहेंगे अखिलेश यादव, देखिए अब स्कूल इतने सारे बंद करवा रहे हैं योगी जी। अब पाठशाला के तहत यानी पीडीए पाठशाला के तहत कई सारे जो संस्थान है वो चला रही है समाजवादी पार्टी, और बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। ऐसे अखिलेश यादव पढ़ा रही है, डी से डिम्पल यादव पढ़ा रही है। तो तमाम बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम पढ़ने के लिए तैयार हैं और इस यहाँ संस्थान में जाने के। मैं शिक्षा पे जाता हूँ। माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी। शिक्षा का स्तर वो था कि सारे हाई स्कूल इंटर के सेंटर सेल्फ होते थे। पता क्यों होते थे? क्योंकि सुविधा शुल्क के नाम पे वहाँ डिग्रियाँ बेची जाती थी। बिल्कुल बेची जाती थी। आपका सेंटर कहीं जाएगा नहीं, एग्जाम वही देना जी। 10,000 रुपये दो, हाई स्कूल कर लो, 15,000 दो, इंटर कर लो। अब आप बात करो पीडीए की। पीडीए मतलब कौन? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही होता है ना पीडीए मतलब।
इनके राज्य में नौकरी किसको मिलती थी? स्पेशली पार्टिकुलर यादव को। पता है क्यों? क्योंकि वो जो पीडीए था, सबको उनको लगता है कि सबको सारा उनका जो रिजर्वेशन है 37%, वो सिर्फ यादव को मिलना चाहिए। मेरी बात सुनो, इनकी सरकार थी, जैसे वैकेंसी आती थी रेट तय था। कांस्टेबल बनना है 10 लाख रुपए, एसआई बनना है 15 लाख रुपए। वो चाचा जो थैला लेके घूमते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, अब वो बंद हो गया है। अब जाहिर सी बात है, किसी को पैसे नहीं मिलेंगे उसको दुख नहीं होगा, होना भी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यही आरोप लगा रहे हैं, जबकि ये नहीं देख रहे कि वो शिक्षा देने का। आप छोटे बच्चों की बात कर रही हो, उनके पिताजी ने तो कारसेवकों को गोली मार दी राजनीति के चक्कर में। जो इस लेवल तक जा सकता है, उसके लिए बच्चों की योजना कोई बहुत लंबी चौड़ी गेम नहीं है, वो कर सकते हैं। बच्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कर ही रहे हैं, कर नहीं सकते, ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं, इस चीज से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं हो। जी नहीं। तो ये जो पीडीए की शिक्षा चला रहे, पाठशाला चला रहे, इससे कई सारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। मैं आता हूँ, इसके पहले भी तो पीडीए के लोग यूपी में थे, वैकेंसी आती थी। आप बताओ कितने अल्पसंख्यकों को इन्होंने बढ़ावा दिया। आज अल्पसंख्यक याद आ रहे हैं, दलित याद आ रहा है, पिछड़ा याद आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सत्ता चली गई है। सत्ता वापिस होती तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये मेरा भाई यादव, ये मेरा भाई यादव, ये मेरा भाई यादव, बाकी सब गए तेल लेने। यही होता था उस टाइम। बिल्कुल। फिर से सरकार आएगी, फिर से वही होगा भाई। इसके पहले भी तो लोग पिछड़े थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, नहीं थे धरती पे। कम से कम उनकी सरकार में स्कूल तो नहीं बंद हो रहे थे इस तरीके से। शिक्षक थे, उनकी छुट्टी तो नहीं हो रही थी। 10-15 हजार स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं। बताइए योगी आदित्यनाथ शिक्षा को किस तरीके से सुविधा शुल्क के नाम पे डिग्रियां तो नहीं बेची जाती थी ना उस टाइम पे। इस टाइम पे भी नहीं बेची जा रही ना। उसमें क्या होता था, आप खुद समझदार आदमी हो ना, आपने रिपोर्टिंग बहुत सारी करी होगी। ऐसा कोई सेंटर बता दो जहाँ पे पैसे ना लिए जाते हो। 99% सेंटर की बात है, 99% की बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास सुविधा शुल्क नहीं है। मैंने खुद एग्जाम दिया 2012 में, मैं खुद एग्जाम दिया हूँ। सुविधा शुल्क मेरे से जबरदस्ती लिया गया। मैं बताता हूँ, अगर आप पैसे नहीं सुनो भी दिए थे 2012 में अखिलेश यादव। लैपटॉप भी दिए थे। लैपटॉप दिए थे अखिलेश यादव 2012 लैपटॉप में दिए थे। इधर आजिए 2012 में भैया, इधर आजिए थोड़ा। पार्टिकुलर मेरे साथ बोला गया कि सुविधा शुल्क नहीं दोगे ना आप, तो आपको अलग से दूसरे अखिलेश यादव ने लैपटॉप। मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं अगर लैपटॉप बांटने से और स्कूल खोल देने से अगर ठीक हो सकता है। सही हो जाएगा तो केजरीवाल जाता नहीं 10 साल। आप दिल्ली में खड़े हैं, आप अभी दिल्ली में खड़े हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप दिल्ली, एक मिनट, दिल्ली में क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? दिल्ली में सारे बच्चे एकदम तेज हो गए, निकल गए। ऐसा है, कॉर्पोरेट में एक बात जान लो, स्किल है, बंदा नौकरी कर पाएगा, काम कर पाएगा। आप स्कूल खोल दोगे और बच्चा पढ़ लेगा तब तो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा? मैं बता रहा हूं, रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा बता रहा हूँ। यहाँ पे डिग्री लेने के बाद, BCA MCA करने के बाद बंदा कंप्यूटर खोलने नहीं जानता और उसको रोजगार चाहिए। भारत में सरकारी नौकरी को रोजगार बोलते हैं लोग, प्राइवेट को रोजगार नहीं बोलते। जब आप इस पैरामीटर को अगर सही से नहीं करोगे ना, अगर आप सरकारी नौकरी को रोजगार मानोगे और किसी चीज को रोजगार नहीं मानोगे तो ये बेकार है। समझ रहे हो आप? और रहा सवाल लैपटॉप बांटने से, लैपटॉप देखो, लैपटॉप उसने अपने बाप के घर से नहीं बांटा। पहली बात, वो सरकार उतना उसको लेके चला तभी वो जीता भी। अगर नहीं बांटता तो भी नहीं, वो आता ही नहीं। भैया राजनीति के लिए लैपटॉप भी बांट दिया। अब राजनीति के लिए पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, जिसमें A4 अखिलेश यादव, D4 डिम्पल यादव ये पढ़ा रहे हैं। स्कूल अखिलेश यादव जी से मेरा बस एक ही ये है, अभी जिस मौलाना ने उनके वाइफ के बारे में बोला ना, साजिद रशीदी, पहले अखिलेश बाबू उसके बारे में बात करें, उसको लेके बोले, क्योंकि राजनीति MY लेके नहीं चलती है। ठीक है, वो MY लेके नहीं चलती। मुलायम सिंह को NDA के टाइम में भी NDA ने बहुत समर्थन दिया, रक्षा मंत्री में रहे वो, तो ऐसा नहीं कि MY लेके आप चले। आपकी पत्नी के ऊपर, जो कि माननीय राज्यसभा की मेंबर भी है, अखिलेश यादव को ये चीज लोकसभा की, लोकसभा की है, तो उनको इस चीज को कहना चाहिए। ऐसा हवाबाजी करने से नहीं होता। देखिए, दो देश में ना आप सब, लगता है कि उनकी पत्नी के ऊपर जो टिप्पणी हुई थी वो कहीं ना कहीं किसी चंद वोटर्स को खुश करने के लिए नहीं, वोटर को उनका वो तो अखिलेश यादव समझेंगे ना कि उनको जिन्होंने उनके ऊपर टिप्पणी करवाई और जिन्होंने टिप्पणी की है वो एक विशेष समुदाय से आ रहे हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर इसके जगह कोई और कुछ कहता तो अखिलेश यादव आज सपा के कार्यकर्ताओं ने जाके मारा थप्पड़, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको कंडेम नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। हम ये छोड़ते, अगर डिम्पल यादव की जगह कोई और भी महिला होती तो करते ना, क्योंकि वो वहां बैठे थे, जाके वहां पे बैठे।
बोला नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन बच्चों के लिए देखिए वो खोल रहे हैं। देखिए अभी पीडीए पाठशाला खोल रहे हैं, कहने की जितने भी गवर्नमेंट प्राथमिक स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। वो तो योगी आदित्यनाथ का काम है शिक्षा देने का, हम शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, आप 50,000 स्कूल खोल दीजिएगा और वो क्वालिटी का एजुकेशन नहीं होगा, क्वालिटी का आप 50 अस्पताल खोल दो और उसमें एक दवाई मत दो, तो क्या फायदा वो 50 अस्पताल खोलने का? आप मुझे इसका पीडीए की पाठशाला खोल रहे हैं, उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसमें सिखाया जा रहा है A4 अखिलेश यादव, D4 डिम्पल यादव, ये सिखा रहे। आप एजुकेशन का समझ लो ना स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है। अगर बच्चे जल्दी याद रखेंगे। बस याद रखेंगे तो जब एग्जाम देने जाएंगे तो A4 अखिलेश यादव लिख देंगे, D4 डिम्पल यादव लिख देंगे और वो वोट दे देंगे इनको, कि वोट के लिए तो 18 साल से ऊपर चाहिए ना, तो इंतजार करेंगे, फिर अ से 18 साल इंतजार करें, ऐसा करके भी सिखाएंगे। बात ये क्या कहना चाहेंगे पाठशाला को लेकर, इनकी जवाब को देते हुए क्या कहना चाहेंगे? ए फॉर अखिलेश होता ये जो अखिलेश नहीं होता क्या? ए फॉर अखिलेश होता तो है। ये तो समर्थन कर रहे हैं, नहीं समर्थन नहीं कर रहे, समर्थन नहीं कर रहे, कह तो रहे हैं आप A4 समर्थन नहीं कर अखिलेश यादव A4 अखिलेश किसी पार्टी के समर्थन नहीं कर रहे। अखिलेश यादव का तो कर रहे हैं ना। नहीं कह रहा हूँ कि A4 अखिलेश यादव होता है, मैं मानता हूँ। अगर वो बच्चे A4 अखिलेश यादव करने से भारत के उच्चतम पोस्ट पे पहुंच जाता है तो उनको पढ़ाने दीजिए, उस बच्चे से 18 साल बाद मिलेंगे। ठीक, ये है ना, अखिलेश यादव भी जिंदा रहेंगे, योगी भी जिंदा, मोदी भी जिंदा, आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा, मान के चलते हैं। बड़ी बात बोल समय कौन देख के है, कौन जिंदा कौन नहीं मान जिंदा। के चले, मैं बोला मान के चलते, समय तो कोई नहीं देखा, समय तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस बात को है कि आप ये कहेंगे कि A4 अखिलेश यादव पढ़ाना जायज है, तो ये सही नहीं है। देखिए राजनीति, यहाँ पे आप खड़े रेलवे स्टेशन पे, मैं ये नहीं कह रहा अखिलेश यादव पढ़ाना जायज है, पर होता नहीं है क्या, ये बताओ। होता तो बहुत कुछ है, होता तो बहुत कुछ है। अभी चुनाव में ऐसा भी था कि मैंने अभी इस चुनाव प्रचार में एक छोटा सा बच्चा लाल कि बच्चों को राजनीति के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है मोदी गलत है, योगी गलत है, उसी पाठशाला में नहीं ये नहीं करना चाहिए, अगर ये सिखाया जा रहा है तो गलत सिखाया जा रहा है, गलत सिखाया जा रहा है। बच्चों को नहीं करना चाहिए। इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप जैसे देश की राजधानी में खड़े हैं। मेरे हिसाब से नहीं किया जा रहा, मेरे हिसाब से नहीं किया जा रहा। एजुकेशन अपने हिसाब से नहीं किया जा रहा है, पाठशाला में अच्छी शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा तो ये पाठशाला में योगी महाराज की सरकार है, शिक्षा तो अच्छी चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी RSS और इसको सपोर्ट कीजिए, वो कीजिए, मैं कोई किसी को लेकिन जो जायज है वो जायज कहना चाहिए, जायज वाले। मेरे पिताजी खुद RSS में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, ऐसी बात नहीं पूरा है। लैपटॉप बांट दिया सबको, सबको दिया है लैपटॉप, नहीं दिया किसी को, नहीं दिया किसी को नहीं दिया था, कह रहे बहुत सारे लोगों को दिया था। आज देखिए पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। अगर आप जायज स्टूडेंट होंगे तभी तो मिला होगा, जायज स्टूडेंट जो थे सबको मिला है, हमको मिला। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपका नाम ही नहीं है, आप कहीं जो से बात करवा रहे हैं। बहाली जो हुई ना सरकारी महकमे में, जो बहाली हुई, मैं आपको एक चीज बता दूं, उस बहाली में आप डेटा निकाल के दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यादव भाई लोग पढ़ने में कमजोर रही है, लेकिन उस समय अखिलेश यादव के टाइम में प्रेफरेंस थी और दिया गया नौकरी में। ऐसा केवल अखिलेश यादव के साथ नहीं, लालू प्रसाद यादव भी जब रहे तो आपने रहे, ठीक है। अब ऐसा नहीं, एजुकेशन के बेस्ड में केवल ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं बांटा, भाई ने ये कहा कि भाई को नहीं मिला, अब भाई काबिल होगा तभी तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपर कास्ट के। उत्तर प्रदेश से ही हैं आप? नहीं, मैं तो बिहार से हूँ मैं। बिहार से? हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश भी भारत का एक राज्य कुछ भी नहीं किया यार वो। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था बढ़िया है, जो है अभी। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसके टाइम पे कैसे थी? उससे तो अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। केवल एक ही चीज है बस, कानून व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था अच्छी है। बाकी और मेरे को समझ नहीं आया। अगर शिक्षा इतनी अच्छी है तो पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? क्या लीक हो रहा है? SSC का पेपर नहीं हो रहा मैम। पेपर लीक का मुद्दा, जैसे आप ऐसे बोलने से ना, भटकने से नहीं होता कि पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि रोजगार नहीं है। अब भारत सरकार में जो एम्प्लॉय होता है, जो भारत सरकार का मुलाजिम होता है, जब वो सरकारी नौकरी लग जाएगा तो 60 साल बाद रिटायर होगा, हो नहीं होगा? नहीं बता रहा हूँ यार, लगेगा कैसे? लगेगा कैसे? अब जैसे हमारे रेलवे एम्प्लॉय हैं सब, इन्होंने ये लगे, अब ये 60 साल बाद ही रिप्लाई होंगे, जो जगह रहेगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरामीटर है, मैं पैरामीटर है। आपने आज चला पढ़ रहा है, 3 साल 5 साल मेहनत कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षा रद्द हो जा रही है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? ये यही उसका मनोबल टूट रहा है। मतलब यही है, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब यही है कि जो बैठा हुआ कुर्सी पे आदमी है ना, आपको पता है दलाल की पावर इतनी होती है ना, जो चपरासी होता है ना सरकारी, उसमें उसकी पावर इतनी होती है ना कि वो जब चाहे जिसको चाहे कुछ भी कर सकता है, उसको कागज पत्र। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत, इसलिए क्यों आज पैदा होकर ताकतवर नहीं बना। सुनो मेरी बात, सरकार किसके हाथ में? सरकार किसके हाथ? आप वही तो बताओ, सरकार
नहीं नहीं नहीं, चारों तरफ घुमा रहे हैं। सरकार का मुद्दा आप मानिए इस पे बात करते, पीडीए पे बात करते। अच्छा एक बात बताइए, पीडीए में थोड़ा मुद्दा भटक रहा है, ये कह रहे मुद्दा भटक हैं वहां से जाओ, वहां से जाओ, वहां से जाओ, वहां से जाओ, यहाँ नहीं आ रहे आप। गुरुजी बता दे रहा हूँ, मौके का बात बताओ। रेलवे मैं मुद्दे पे बात करती हूँ। प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, आपका नहीं है क्या? आप भारत के नागरिक नहीं है, कैसी बात? हमारे भी हैं। अरे आपका भारत के नागरिक, आप मतलब हम सारे, आप उत्तर प्रदेश में आप मतलब सारे, हम सारे हो गए। अभी मैं भी यहाँ पे अभी साफ सुथरा है, ठीक है, जिम्मेदारी की बात। अब साफ सुथरा है, अगर मैं यहाँ थूक के चला जाऊँ, ठीक है, तो आप कहेंगे सरकार का काम है, वो झाड़ू क्यों नहीं लगा रहा? काम नहीं है हमारा, आपका काम। आप वही है, तो यही चीज है ना, आप बोलते हैं ना पेपर लीक में, देखो ऐसा बात नहीं है। टोक रहे हैं, आप खड़ा हुआ कोई भी आदमी उन्हें नहीं टोक रहा, इसीलिए यहाँ थूक के जा रहा है आदमी। यहाँ पे खड़े 4 आदमी अगर टोकने लग जाएंगे, कोई थूक के नहीं जाएगा। जब आदमी जैसे पेपर लीक, आप टीसीएस पे आप पर्सनलाइज हो रहे हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पीडीए पे बात करते हैं, पीडीए पे बात करते हैं, मुख्यमंत्री हमारे जवाब कौन देगा? पीडीए पे बात करते हैं, पीडीए पे देता नहीं है, थोड़ा भटक रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, पीडीए से पढ़ के बच्चे क्या लगता है कि थोड़ा सा अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, अच्छे स्तर पे पहुंच जाए? देखो 10 साल 20 साल पहले, 8 साल से सुनो मेरी बात सुनिए आप। सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, देखो आप शिक्षा प्रोवाइड करो। मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं, जिनके पिताजी लोग होंगे, जो भी होंगे, उनके पिताजी, माँ पिताजी अगर पढ़े होंगे सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, आज वो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि स्कूल बंद कराना, ये कराना, आप शिक्षा दो जो उच्च। अपोजिशन का काम है, ठीक है, अखिलेश यादव कुछ भी करे, लेकिन आप जैसे बच्चों को अगर ये कह रहे हो कि आप ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाओगे, वो सही नहीं है। आप मत पढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वाई से योगी पढ़ाओ, आप एम से मोदी पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ। जो जरूरी है वो पढ़ाओ, कि कल को वो 18 साल बाद खड़ा हो, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाए। आपको पता है बिहार में सबसे ज्यादा IAS IPS है, लेकिन बिहार में दिक्कत क्या है कि जब तक बंदे की सरकारी नौकरी नहीं होती ना, उसकी वैल्यू 0 है। अगर वो ऑडी लेके भी घर पे खड़ा है ना, लेकिन अगर वो सरकारी नौकरी पे नहीं है तो वो उसकी वैल्यू 0 है। और अगर वो चपरासी भी है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत है। तो ये है, तो आप इस अंतर आप पढ़ाने की बात ही तो कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये पाठशाला खोल के, पीडीए पाठशाला। सरकारी नौकरी की वैल्यू इसलिए है बिहार में क्योंकि बाढ़ का प्रकोप आता है, सारी चीजें, फसलें नष्ट हो जाती हैं, इस चक्कर में लोग पलायन कर रहे हैं, पुश्तैनी चीज। देखिए, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ ना, सुनो मेरी बात सुनो। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ ना, कोसी उसका वो है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है उसका। कोसी को शोक नदी कहा जाता है। सुनो मेरी बात, कहा जाता है कि नहीं कहा? आप मेरी बात सुनो। पता है क्या पलायन भीड़ में होता है? गुरुजी, मैं जहाँ से हूँ ना, उस गाँव का पता कर लेना आप। वहाँ पे ना हर एक घर में IAS IPS है। IAS IPS बिहार में इमिग्रेशन दिखा रहे पढ़ाई, हैं। अरे IAS IPS पढ़ा कि नहीं? बाढ़ को पढ़ाई को ही रोक लेगी, आप मुझे इतना बताओ ना। मैं बाढ़, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं पढ़ाई है। मैं उसी चीज का, गरीबी की नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाढ़ टूट जा रही है, जब सड़कें टूट जा रही है, कनेक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है। मैं सुरानी की बेटी अमेरिका में पढ़ रही क्या देखिए, अब सवाल करती हूँ मैं, आखिरी सवाल कर रही हूँ, क्या लगता है? है। सुरानी की बेटी देखिए, अमेरिका में पढ़ रही अरे मैं मुद्दा बिहार का भी नहीं कर रही हूँ, मैं मुद्दा भी स्कूल मांग रहे हैं। मैं मुद्दा भी पीडीए पाठशाले का कर रही हूँ। सुनो तो, गवर्नमेंट में मतलब देखिए, आपको क्या लगता है, पीडीए पाठशाला चलनी चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आखिरी सवाल है। चलनी चाहिए, लेकिन जो स्किल है उस पर काम करनी चाहिए। ये पाठशाला चलनी चाहिए, पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो करने दीजिए, पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर राजनीति होती है तो पीडीए पाठशाला खराब है। लेकिन मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि 6 साल से तैयारी ऐसा सीजीएल का कर रहा हूँ मैं, वो पोस्टपोन्ड हो जाता है?